काइल एक वीक बॉय था जो अपनी फैमिली को डेमन लॉर्ड से बचा नहीं पाया, तो उसने टाइम में पीछे जाकर ताकत हासिल करने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले डेमन किंग ने मैनकाइंड को खत्म करने के लिए फुल अटैक शुरू कर दिया। वॉर के दौरान गार्गन एम्पायर, जो मैनकाइंड की सबसे बड़ी फाइटिंग फोर्स थी, तबाह हो गई और बचे हुए ह्यूमनॉइड्स को डेस्परेट मेजर्स लेने पड़े। कोई चारा ना बचा तो उन्होंने बाकी ट्रूप्स को इकट्ठा किया और डेमन आर्मी पर रेकलेस असॉल्ट लॉन्च किया। इस बीच काइल की लीडरशिप में एक डेथ स्क्वाड ने डेमन किंग के कैसल में घुसपैठ की। क्या डिजाइन सल में काइल का कॉमरेड थेरोन एक हाई डेमन को रोकने के लिए पीछे रह गया ताकि काइल और उसकी मां ओजा डेमन किंग से सीधे भिड़ सकें। लेकिन जैसे ही वो डेमन किंग के सामने आए, ओजा ने काइल को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। इससे काइल ने अपनी लिमिट्स को पुश किया और फुल पावर अनलीश करके डेमन किंग को हरा दिया। लेकिन मरने की इच्छा के बावजूद उसने एक एन्चांटेड जेम को बेकाबू ग्लो करते देखा और उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने जेम को टच किया, एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ। एक फ्लैश में सब बदल गया। काइल अगली सुबह उठा और यकीन नहीं कर पाया कि वो अपने होमटाउन में वापस है। कन्फर्म करने के लिए उसने खिड़की से बाहर देखा। वॉर से तबाह हुआ टाउन अब जिंदा और अनटच्ड दिख रहा था, जैसे वॉर कभी हुआ ही ना हो। इससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन था कि वो सपने में है। लेकिन जब एक चिक ली उसके रूम में आई तो वो और इमोशनल हो गया और उसे टाइटली हग कर लिया। उसे यकीन था कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि ली तो मर चुकी थी। इस बीच ली का चेहरा लाल हो गया और वो सोचने लगी कि काइल ने रात को कौन सी कॉर्न साइड देखी थी। ली सोच रही थी कि काइल को अचानक क्या हो गया जब काइल स्लिप कर गया और दोनों बेड पर गिरे। लेकिन कोई प्लॉट डेवलप होने से पहले ली ने उसे धक्का दिया और एक दमदार पंच उसके बैंगन पर मारा, जिससे वो पूरी तरह बेकार हो गया। दर्द से कराहते हुए ली ने एक एक्सप्लेनेशन मांगा, कहते हुए कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे इमोशनली प्रिपेयर होने का टाइम चाहिए। काइल जवाब देने की हालत में नहीं था, तो ली उसे जर्क कहकर चली गई। अकेले में काइल को रिकवर करते हुए एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रहा, क्योंकि उसे दर्द महसूस हो रहा था। ये तब और क्लियर हुआ जब उसने कंबल हटाया और वही जेमस्टोन देखा जो उसने वॉर में पकड़ा था। उत्सुकता में उसने मिरर चेक किया और देखा कि उसका यंगर वर्जन उसे घूर रहा है। बैटल की चोटों को याद करने के बावजूद वो पूरी तरह ठीक था। खिड़की से बाहर देखकर उसने सब जोड़ लिया। टाउन नॉर्मल दिख रहा था, ली जिंदा थी और वो खुद यंग था। उसे यही समझ आया कि वो पास्ट में फेंक दिया गया है। और कितना भी क्रेजी लगे, उसे लगा कि जेमस्टोन का इसमें कुछ रोल है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा सोचे, उसका पेट खाना मांगने लगा। वो रूम से निकला और डाइनिंग टेबल पर फुल कोर्स मील देखा। उसे लगा कि ली ने बनाया होगा, क्योंकि वो हमेशा उसकी माँ के साथ कुकिंग करती थी। वो खाने में जुट गया और पहला डिश इतना टेस्टी था कि उसने पूरा टेबल साफ कर दिया। लेकिन जब थेरोन खाना ढूंढने आया और सब खाली देखा तो वो शॉक्ड रह गया। काइल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त सामने खड़ा है, क्योंकि उनकी आखिरी मेमोरी वॉर में साथ लड़ने की थी। क्यूरियस होकर काइल ने पूछा कि आज कौन सा दिन है। थेरोन ने जवाब दिया और काइल दंग रह गया, क्योंकि वो 3 साल पीछे था और उसका बर्थडे था। थेरोन ने गुस्से में कहा कि खाना खत्म करने की सजा में वो मील उसका बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन काइल को ये सस्ता गिफ्ट नहीं चाहिए था। भूखा थेरोन ली को ढूंढने निकल गया, जानते हुए कि अगर वो गिड़गिड़ाएगा तो ली उसे खाना दे देगी। काइल ने सोचना शुरू किया कि अब क्या करना है। उसने अपनी माँ से लाइब्रेरी में मिलने का फैसला किया ताकि सवाल पूछ सके। उसे वहां देखकर अजीब लगा, क्योंकि वो वॉर में मर चुकी थी, लेकिन उसने कूल रहकर कुछ सस्पिशियस नहीं होने दिया। सीधे पॉइंट पर आते हुए उसने पूछा कि क्या कोई स्पेल है जो पास्ट में ले जा सके। ओजा ने कहा कि हाँ, लेकिन वो रेयर है और इमेंस मैजिकल एनर्जी चाहिए। सबसे बड़ा मैज अगर सारी मैजिक यूज कर ले तो भी 1 सेकंड पीछे नहीं जा सकता। काइल ने पूछा कि क्या मैजिकल आइटम से टाइम ट्रैवल हो सकता है। ओजा ने बताया कि मैजिकल आइटम सिर्फ मैजिक स्टोर करने का कैटलिस्ट है। यहाँ तक कि अगर किसी को ऐसा आइटम मिले
तो टाइम ट्रैवल के लिए जरूरी मैजिक स्टोर करने में 1 मिलेनियम लगेगा। काइल ने फॉरबिडन राइट के बारे में पूछा, जो लाइफ फोर्स को मैजिक में कन्वर्ट करता है। ओजा ने हैरानी से पूछा कि उसे इसके बारे में कैसे पता। काइल ने कहा कि उसने एक बुक में पढ़ा। ओजा ने बताया कि इसके लिए भी आधे कॉन्टिनेंट की लाइव्स चाहिए होंगी। काइल चुपके से आधे कॉन्टिनेंट को मारने का आइडिया सोचने लगा, लेकिन ओजा ने कहा कि इतना मैजिक स्टोर करने वाला कोई कैटलिस्ट नहीं है। फिर उसे याद आया कि लेजेंडरी ड्रैगन हार्ट ऐसा कर सकता है। काइल को एहसास हुआ कि यही वो जेमस्टोन है जो उसने टच किया था। पहले चार्ल्स का मैजिक किंगडम 1000 साल तक ड्रैगन हार्ट की मैजिक पावर से फला फूला, लेकिन मैजिक खत्म होने पर किंगडम बर्बाद हो गया। ओजा ने बताया कि जेमस्टोन 1000 साल से मिसिंग है और शायद डेमंस के हाथ में है, ये नहीं जानते हुए कि वो काइल की पॉकेट में है। टाइम ट्रैवल की बात के बाद ओजा ने कहा कि काइल से लंबे टाइम बाद अच्छी बात हुई। उसने नोट किया कि काइल स्वॉर्ड ट्रेनिंग छोड़ने के बाद उससे मिलने से कतराता था। काइल ने माफी मांगी और ओजा ने कहा कि वो उसे मिस करती है, लेकिन उसे लगा कि काइल अपने एज से ज्यादा मैच्योर हो रहा है। उसने मजाक में कहा कि शायद वो फ्यूचर से आया है। वो खाना ढूंढने ऊपर चली गई, लेकिन जब काइल ने बताया कि उसने सब खा लिया तो वो शॉक्ड रह गई, पर बर्थडे की वजह से उसने जाने दिया। बाद में काइल अकेले ड्रैगन हार्ट को देखते हुए सोचने लगा कि वो पास्ट में क्यों आया। तभी ली आई और काइल ने पहले की हरकत के लिए माफी मांगी। ली ने उसे माफ किया और जब काइल ने बताया कि उसने सपने में उसे मरते देखा तो ली सॉफ्ट हो गई और उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। तभी काइल को पुरानी यादें आईं। उसका टाउन ग्रेट इन्वेजन में सबसे पहले जलकर राख हुआ था और तब उसने ली को खोया था। उसकी डेथ ने उसे तोड़ दिया था और उसने बदला लेने की कसम खाई थी। अब उसे जिंदा देखकर उसे याद आया कि वॉर 3 साल बाद शुरू होगी। चूंकि सिर्फ उसे फ्यूचर का पता है, उसने फैमिली को बचाने और दुनिया का फेट बदलने की ठानी। उस रात काइल ने फ्यूचर की सारी इवेंट्स लिखीं ताकि डेमंस के खिलाफ एडवांटेज ले सके। लेकिन इसके बाद उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। उसने लोगों को वॉर के लिए वार्न करने का सोचा, लेकिन उसे लगा कि कोई यकीन नहीं करेगा। तो उसने डेमन किंग को अकेले मारने का फैसला किया। लेकिन अकेले ये इम्पॉसिबल लगा और उसे एहसास हुआ कि उसे सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले उसने स्वॉर्ड ट्रेनिंग रिज्यूम करने का फैसला किया ताकि देख सके कि वो अभी भी फाइट कर सकता है कि नहीं। एक दिन काइल अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए निकलता है और डिसाइड करता है कि एक इमेजिनरी डीमन लॉर्ड को समन करे और उससे फाइट करे टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, डीमन लॉर्ड कई मैजिकल ब्लास्ट्स फायर करता है। काइल स्विफ्टली डॉज और ब्लॉक करता है, बट एक बार हिट हो जाता है। रिकवर करने के बाद वो मैजिक यूज करता है टू बूस्ट हिज स्ट्रेंथ। स्पेल वर्क करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड इंक्रीज हो गई है। विद दिस कॉन्फिडेंस वो फिर डीमन लॉर्ड पर चार्ज करता है। बट डिस्पाइट मोर पावर, डीमन लॉर्ड का काउंटर अटैक उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। रिकवर करते समय काइल रियलाइज करता है कि भले ही उसका मैजिक पावर बढ़ गया, उसका बॉडी कीप अप नहीं कर पा रहा। मीनवाइल ली और थेरन वुड से उसे वॉच करते हैं और वंडर करते हैं कि काइल यस्टरडे से वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा। सडनली थेरन की मदर इला अपीयर करती है और नोटिस करती है कि काइल डिफरेंट एक्ट कर रहा। ली कंफर्म करता है तो इला कहती है कि काइल को ऐसा चेंज करने का ओनली वन रीजन हो सकता है, अ वुमन। ये सुनकर ली जेलस हो जाता है। जब काइल ट्रेनिंग से ब्रेक लेता है, ली कॉन्फ्रंट करती है, थिंकिंग वो किसी चिक के साथ मेस अराउंड कर रहा। बट जब वो जूफा जाती है, काइल इंटेंसिव ट्रेनिंग से वॉमिट करके पास आउट कर जाता है। कुछ आवर्स बाद काइल रिगेन कॉन्शसनेस करता है और ली उसे नाइस मील देती है टू मेक अप फॉर अर्लियर। वाइल ईटिंग, काइल सडनली पूछता है कि मल्टीपल नेशंस का अटेंशन और इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए क्या चाहिए। ओजा सजेस्ट करती है कि हाईएस्ट रैंकिंग प्रीस्ट के पास ऐसी इन्फ्लुएंस होती है। बट इला इंटरप्ट करती है, सेइंग कि हीरो रैंडोल्फ, जिसने 300 ईयर्स अगो डीमन किंग को डिफीट किया, के पास ऐसी इन्फ्लुएंस थी। हियरिंग दिस, काइल डिसाइड करता है कि वो हीरो बनेगा। सो
नाइट में वो अपने रूम में नोट स्टडी करता है टू फाइंड एनीथिंग हेल्पफुल। सडनली थेरन शो अप करता है और शॉक हो जाता है कि काइल हीरो बनने का डिसीजन सीरियसली ले रहा। When asked what a hero needs, Theron says strength alone. But Kyle इंटरप्ट करता है, saying कि हीरो को मनी फॉर ट्रेवल्स और कनेक्शंस फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। एंड लास्टली लक, राइट? थेरन क्यूरियस होकर पूछता है कि काइल हीरो क्यों बनना चाहता है। काइल जवाब नहीं देता, जिससे थेरन सस्पेक्ट करता है कि हीरो बनना काइल का रियल गोल नहीं। काइल बस ट्रस्ट करने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल इला को बताता है कि वो 2 डेज में जर्नी पर जा रहा। इला सजेस्ट करती है कि थेरन को साथ ले जाए, बट ली हियरिंग काइल्स ट्रैवल प्लान्स सैड हो जाती है और जॉइन करने को कहती है। काइल रिफ्यूज करता है, सेइंग वो उसे डेंजर में नहीं डालना चाहता। डिस्पाइट हर इंसिस्टिंग कि वो स्किल्ड है, काइल रिफ्यूज करता है। व्हेन शी कीप्स पुशिंग, काइल सरप्राइज करता है विद अ लॉन्ग किस और प्रॉमिस करता है कि रिटर्न पर वो सबसे पहले उससे मिलेगा। लेटर मार्केट में काइल एक ब्यूटीफुल एल्फ देखता है जिसे वो पास्ट लाइफ से रिकॉग्नाइज करता है। इग्नोरिंग ली, वो एल्फ से टॉक करने जाता है। सडनली एल्फ का रियल नेम एक्स उसके माउथ से स्लिप हो जाता है। सिंस नोबडी नोज हर नेम, एक्स फ्यूरियस होकर पूछती है कि उसे कैसे पता। टू अवॉइड अ सीन, काइल स्लीपिंग स्पेल कास्ट करता है और एक्स अनकॉन्शियस हो जाती। मीनवाइल ली हर्ट ब्रोकन और एंग्री खड़ी रहती है, वंडरिंग क्यों काइल ने उसे इग्नोर करके एक्स पर मूव बनाया। काइल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट ली इमेजिनिंग काइल एंड एक्स टुगेदर डिसाइड करती है कि वो फोर्सिबली जर्नी पर फॉलो करेगी। आफ्टरनून में एक्स वेकअप करती है। काइल उसे अनदर नेम देता है टू कीप हर रियल नेम सीक्रेट। ऑल्दो शी एक्सेप्ट्स, वो क्वेश्चन करती है कि काइल को उसका रियल नेम कैसे पता। बिफोर आंसरिंग, काइल रिकॉल करता है कि फ्यूचर में वो और एक्स लव में थे और मल्टीपल टाइम्स प्लॉट डेवलप किया। ही नोज ही कांट टेल हर। व्हेन एक्स थ्रेटन्स टू अनलिव हिम, काइल कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता है टू नॉट रिवील हर नेम। एक्स एक्सेप्ट्स बट रिमाइंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर वो डाई करेगा। काइल एग्रीज बट एक्स सेज कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट फुल मून पर फोर्ज होगा जो वीक्स अवे है। काइल रिवील करता है कि वो नेक्स्ट डे ट्रैवल कर रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल पेरेंट्स को फेयरवेल बोलकर एक्स, थेरन और अदर्स के साथ निकलता है। ऑन द वे थेरन एक्स पर ड्रूल करता है, बट एक्स फ्लैट आउट रिजेक्ट करती है। काइल मैप दिखाता है ऑफ अ प्लेस विद ट्रेजर रूम फिल्ड विद गोल्ड। थेरन, सीइंग द मैप, सेज काइल स्कैम्ड हो गया, बट एक्स कन्फर्म्स इट्स ओरिजिनल। काइल ट्रेजर एक्सेस करने का प्लान बनाता है। इवनिंग में काइल और थेरन टनल डिग करते हैं। काइल रिवील करता है कि लैबिरिंथ ह्यूज है विद बूबी ट्रैप्स बट ऑल्सो मैजिक वेपन्स। आवर्स डिगिंग के बाद ब्रेक में ली डिलिशियस मील सर्व करती है। एक्स, सीइंग एनिमल मीट, शॉक होकर पूछती है कि ली ने ट्रैप यूज किया। ली सेज बेयर हैंड्स। आफ्टर, ली और एक्स हॉट स्प्रिंग में हर्ट टू हर्ट टॉक के लिए जाती है। ली विशेस मैजिकल एबिलिटीज, बट एक्स इम्प्रेस होकर ली के हैंड्स की तारीफ करती है। ली अश्योर्स एक्स कि काइल उनका नेम मिसयूज नहीं करेगा, बट वॉर्न्स कि अगर काइल एक्स पर मूव्स बनाए, वो उसे अनलिव कर देगी। एक्स स्माइल्स, लूसन्स अप और ली से स्वीट नेम्स के साथ बैक स्लैप करने को कहती है। बट ली नोटिस करती है कि एक्स ऑलरेडी मार्क्ड है और वंडर करती है कि किसने किया। मीनवाइल थेरन हॉट स्प्रिंग्स में गर्ल्स को सीक्रेटली देखने की कोशिश करता है, बट काइल रूइंस इट। लेटर डिगिंग रिज्यूम करते समय एक्स अगेन पूछती है कि काइल हीरो क्यों बनना चाहता है। बिफोर आंसरिंग, काइल लैबिरिंथ वॉल ब्रेक करता है और ह्यूज गोल्ड ट्रेजर फाइंड करता है। थेरन ब्रोक होने की वजह से गोल्ड पर लूज कंट्रोल करता है। काइल वॉर्न करता है मनी ऑब्सेस्ड न होने को, बट थेरन फैंटेसीज के लिए मनी यूज करना चाहता है। काइल अनदर रूम में जाता है और मैजिकल स्वॉर्ड देखता है जो फ्यूचर में डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट यूज किया था। टच करने पर स्वॉर्ड का स्पिरिट एक्टिवेट होता है और काइल को विल्डर एक्नॉलेज करता है। सेलोनिया, आत्मा, काइल को अपनी तलवार का चैंपियन घोषित करने को उत्साहित है, पर काइल उसका मुंह बंद कर देता है ताकि दूसरे कमरे में मौजूद उसके दोस्तों का ध्यान न जाए। नाराज सेलोनिया पूछती है, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? काइल जवाब देता है, हाँ,
तुम मैजिक क्वीन सेलोनिया की फैक्सिमाइल हो, जो एंशिएंट मैजिक किंगडम के पीक पर राज करती थी। ये सुनकर सेलोनिया चौंक जाती है, सोचती है काइल को इतना कैसे पता। काइल टाल देता है, बाद में बताऊंगा, अभी तलवार प्रायोरिटी है। जैसे ही काइल तलवार छूता है, सेलोनिया उसकी सारी मेमोरीज देख लेती है और जान पड़ता है कि वो फ्यूचर से है। ड्रैगन हार्ट और टाइम ट्रैवल की बात से वो और शॉक्ड है। तभी ली और बाकी लोग कमरे की ओर आते हैं। काइल सेलोनिया को बोलता है, कूल रहो, कुछ वियर्ड नहीं दिखना चाहिए। ली और बाकी लोग कमरे में आते हैं। काइल ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने अभी अभी तलवार पाई हो। सेलोनिया बाद में खुद को रिवील करती है। ली को यकीन नहीं होता कि ये मैजिक क्वीन है, क्योंकि वो रेगुलर चिक जैसी दिखती है। सेलोनिया बताती है, मैं क्वीन का सिर्फ एक पार्ट हूं, जो तलवार के वर्दी व्यक्ति को जज करने के लिए बनी हूं। जब पूछा जाता है कि वो इतनी यंग क्यों दिखती है, तो वो कहती है, मैंने अपनी ग्रोथ रोक दी जब मेरी मैजिक पावर पीक पर थी। वो काइल को तलवार के लिए वर्दी मानती है। थियॉन उसे खुद को चुनने को कहता है, पर सेलोनिया मना कर देती है और उसे वर्थलेस लूजर बुलाती है, जो अपने वीसी कार्ड के साथ मरेगा। अगली सुबह ग्रुप रॉयल कैपिटल पहुंचता है, जहां सेलोनिया रास्ते में मिलने वाले मीट कबाब्स का मजा लेती है। ली पूछता है, अब कहाँ? काइल बताता है, वेपन स्टोर, अपकमिंग बैटल्स के लिए हाई क्वालिटी गियर चाहिए। स्टोर पर रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि क्या रेफरल है। काइल के पास नहीं है, तो वो गोल्ड में पे करता है। शॉपकीपर फेस्पा उसे रेयर ड्रैगन लेदर आर्मोर दिखाता है, जो फिजिकल, मैजिकल प्रोटेक्शन, हीट, कोल्ड और पॉइजन रेजिस्टेंस देता है। काइल उसे खरीद लेता है, जिससे फेस्पा शॉक्ड रहता है। थियॉन रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि कोई स्वॉर्ड है जो उसे बैडीज लैंड करने में हेल्प करे, पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फेस्पा काइल को एक्सप्लोजन एन्चांटेड मैजिक जेम्स और हीलिंग पोशंस दिखाता है। काइल सब खरीद लेता है, प्रेशियस जेम्स से पे करता है। फेस्पा फिर शॉक्ड। स्टोर से निकलते वक्त थियॉन चिंता करता है कि इतना गोल्ड खर्च करने से अनवांटेड अटेंशन मिलेगा। काइल कहता है, चिंता मत करो, कल हम टाउन छोड़ देंगे। थियॉन पेटाइट थॉट्स चेक करने निकलता है और एक ससली को सिटी घुमाती है। काइल सेलोनिया को असाइड ले जाकर पूछता है, फ्यूचर चेंज हो सकता है? सेलोनिया कहती है, हाँ, फ्यूचर डेफिनेट नहीं है। वो बताती है कि टाइम ट्रैवल से काइल न्यू वर्ल्ड में आया, क्योंकि टाइमलाइन स्प्लिट होती है। ड्रैगन हार्ट, जो टाइम ट्रैवल का ट्रिगर था, काइल के पास है। सेलोनिया कहती है, हिस्ट्री रिपीट तभी होगी अगर हम कुछ न करें। एक्शन से न्यू हिस्ट्री बन सकती है। काइल पूछता है, 2 ड्रैगन हर्टस्टोन्स क्यों, पर मैं एक ही क्यों? सेलोनिया फ्यूजन स्पेल थ्योरी बताती है, जिसमें सोल्स मर्ज होकर मैजिक पावर बढ़ता है। काइल का फ्यूचर सोल इस वर्ल्ड के सोल से फ्यूज्ड है, इसलिए उसकी मैजिकल एबिलिटीज बढ़ी है। काइल शॉक्ड है, क्योंकि उसे हाल में अपनी मैजिक पावर इंक्रीज का एहसास हुआ था। उसी रात ली सिटी एक्सप्लोर करके सो जाता है। एक्सस फुल मून देखते हुए सोचती है कि काइल के साथ ट्रेवल्स बुरे नहीं है, पर उसे लगता है काइल उसे रीड कर लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट की बात याद करती है जो काइल के साथ फुल मून पर करनी थी। काइल वुड्स में वर्चुअल ट्रेनिंग से थका हुआ है। एक्सस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाती है, पर काइल स्लीपी है और टालना चाहता है। एक्सस मना करती है, क्योंकि अगला फुल एमओएन बाद है। वो मैजिक सर्कल बनाती है। रिचुअल के दौरान वो याद करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एल्वेन कपल्स की शादी में इस्तेमाल होता था। रिचुअल शुरू होते ही मैजिकल एनर्जी निकलती है। अंत में काइल बेकाबू होकर एक्सस को किस कर देता है। एक्सस उसे धक्का देती है, पूछती है, ये क्या था? काइल कहता है, मुझे लगा कॉन्ट्रैक्ट किस से सील होता है। नाराज एक्सस बताती है, वो सिर्फ वेडिंग सेरेमनीज में होता है। वो फायर मैजिक से काइल को लेसन सिखाती है। अगले दिन अगले टाउन जाते वक्त ली पूछता है कि काइल, एक्सस और थियॉन स्लीपी क्यों है। काइल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहकर टाल देता है। एक्सस कहती है, मैं काइल पर नजर रखूंगी, क्योंकि उसे मेरा ट्रू नेम कैसे पता, ये समझना है। थियॉन कुछ कहने से पहले ली टोकती है, तुझे सारी पेटाइट बैडीज ने रिजेक्ट किया ना? ली पूछता है,
आर्चन सिटी क्यों जा रहे हैं? काइल बहाना बनाता है, सेलोनिया चाहती है। वहाँ प्रिंसेस मिला को रिसीव करने वाली भीड़ दिखती है, जो ब्यूटीफुल और काइंड है। काइल का ध्यान उसके गार्ड जेंटोस पर है, जिसे वो प्रीवियस लाइफ से जानता है। काइल सेलोनिया को बताता है कि मिला 2 दिन में मरेगी, जब उसका कैरावैन हाइड्रा से अटैक होगा। सेलोनिया को लगता है कि मिला की डेथ में कुछ और है, क्योंकि उसका हाफ ब्रदर प्रिंस के थ्रोन के लिए नेक्स्ट इन लाइन है। काइल प्लान करता है कि वो मिला को सेव करके अपनी हेरोइक जर्नी शुरू करेगा।